हेलो नमस्कार प्रणाम दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे लोधी गार्डन के बारे में। तो जो लोधी गार्डन है वो लोधी रोड पर खान मार्केट और सफदरजंग के मकबरे के बीच में स्थित है। और इसका जो आपको नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ेगा वो पड़ेगा जोरबाग मेट्रो स्टेशन। और ये जो लोधी गार्डन है वो दिल्ली में स्थित है। तो दोस्तों आज की वीडियो जो है वो एक रिव्यू जैसा है लोधी गार्डन के ऊपर, कि अगर आप लोधी गार्डन जाना चाहते हो तो वहाँ पे आप क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो और किन किन नई चीज़ों के बारे में जान सकते हो। तो दोस्तों हिस्ट्री के लिए तो ये पार्क प्रसिद्ध है ही, लेकिन उसके अलावा भी ये कई चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। आप कह सकते हो यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य काफ़ी सुंदर है, तो उसके लिए भी ये प्रसिद्ध है। और यहाँ पे आपको कई तरह के एनिमल्स के बर्ड्स दिख जाएंगी, जैसे बतख हो गए और भी कई तरह के हैं। और यहाँ पे कई तरह के फूल्स भी हैं, बटरफ्लाइज भी हैं। बटरफ्लाइज वैसे मैंने देखी नहीं, लेकिन यहाँ पे बोर्ड था कि यहाँ पे हैं करके। और उसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ के लिए फेमस है, वो है कपल्स पार्क के लिए। तो यहाँ पे आपको कपल्स भी बहुत देखने को मिल जाएंगे। लेकिन हम जानेंगे आज हम बात करेंगे तो आज हम जानेंगे हिस्ट्री। तो अगर हम लोधी गार्डन की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो लोधी गार्डन की हिस्ट्री में हम दो शासकों के बारे में जानेंगे। पहला है मोहम्मद शाह, दूसरा है सिकंदर लोधी। और यहाँ पे इन दोनों के ही मकबरे हैं और इसके बारे में डिटेल हम आगे एक एक करके जानेंगे। अब अगर हम बात करते हैं इतिहास की, तो इतिहास से रिलेटेड यहाँ पे 6 चीज़ें हैं। पहला है बड़ा गुम्बद, शीश गुम्बद, मोहम्मद शाह का मकबरा, सिकंदर लोधी का मकबरा जैसा भी हमने जाना, और अथपुला जो है उसको 8 खम्भों वाला पुल भी कहते हैं। और है झील अपने आप में एक मतलब बहुत सुंदर है, और यहाँ से सनसेट जो है बहुत सुंदर दिखाई देता है और फ़ोटो भी काफ़ी अच्छी खींचती है। तो दोस्तों ये है बगीचों में स्थित बड़ा गुम्बद। और ये इसमें मकबरा नहीं है, लेकिन 3 गुम्बदों वाली मस्जिद में प्रवेश करने के लिए ये एक प्रवेश द्वार के रूप में बनाया गया है। और बड़े गुम्बद के सामने ही इसके निर्माण में उपयोग की गई चमकीली टाइलों के लिए शीशा गुम्बद है, जिसमें कब्रें हैं। लेकिन ये अभी तक पता नहीं लगा पाए हैं कि वो कब्रें हैं किसकी। इसके लिए इसीलिए ये अनुमान लगाया जाता है कि वो जो कब्रें हैं वो या तो वो लोधी परिवार में से किसी की है, या फिर सिकंदर लोधी के किसी खास दरबारी की है। तो दोस्तों जो शीश गुम्बद है वो उसको चमकता हुआ गुम्बद भी कहा जाता है। ये जो है लोधी राजवंश का एक मकबरा था, जिसका निर्माण 1489 से 1517 के बीच में हुआ था। ये है मोहम्मद शाह का मकबरा। मोहम्मद शाह शैयद वंश के तीसरे राजा थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। चाचा मुबारक शाह के बाद ये गद्दी पे बैठे थे, और मोहम्मद शाह के बाद उनके पुत्र अलामा शाह उनके उत्तराधिकारी बने। और इन दोनों को ही यानी मोहम्मद शाह और उनके पुत्र अलामा शाह को ही लोधी वंश ने के द्वारा हरा दिया गया था। उसके बाद शैयद वंश का विलय हो गया था जब, उसके बाद फिर लोधी वंश आया था। तो लोधी वंश से पहले का वंश शैयद वंश था। शैयद वंश के बाद ही लोधी वंश आया था, जब लोधी वंश द्वारा इन दोनों को हराया गया। यहाँ पे बर्ड्स अपना खाना खा रही थी। और इसके बाद आता है सिकंदर लोधी का मकबरा। सिकंदर लोधी लोधी वंश के दूसरे शासक थे, और इनका जो शासनकाल रहा है वो रहा है 1489 से 1517 ईस्वी तक का। और सिकंदर लोधी के मकबरे का निर्माण 1517 से 1518 के बीच में हुआ है, जो कि उनके बेटे इब्राहिम लोधी द्वारा किया गया था। और जो सिकंदर लोधी का मकबरा है ये बड़े गुम्बद से 100 मीटर की दूराई में स्थित है। और अभी जिसे आप वीडियो में देख सकते हो, ये है सिकंदर लोधी का मकबरा, इसके अंदर उनकी कब्र है। तो जिस क्षेत्र में मतलब जहाँ पे अभी स्थित है ये, इस क्षेत्र में पहले खेरपुर नामक एक गांव था, जो कि इसको बनाने के लिए फिर शायद उन गांव वालों को किसी अन्य जगह पे अन्य कस्बों में बसा दिया गया था, और फिर यहाँ पे मकबरा बनाया गया। दोस्तों इस चीज़ में आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि लोधी मतलब लोधी वंश और सैयद वंश में सिकंदर लोधी लोधी वंश के दूसरे शासक थे, और मोहम्मद शाह सैयद वंश के तीसरे शासक थे। ये रही सिकंदर लोधी कब्र।
तो दोस्तों ये सामने आप देख सकते हो, ये है अठफुला और ये झील। अठफुला सिकंदर लोधी के मकबरे से थोड़ी दूर पूर्व में 7 पैराओं वाला एक पुल है। इसमें 8 स्तंभ है, इसलिए इसको 8 खंबे से, इस पुल में जो है 8 खंबे हैं, इसलिए इसको अठफुला कहा जाता है। और यहीं से पहले यमुना नदी भी बहा करती थी और इसे मुग़ल काल के दौरान बनाया गया था। इस पुल का जो निर्माण था वो बादशाह अकबर के शासनकाल 1556 से 1605 तक किया गया था। तो दोस्तों ये था लोधी गार्डन के बारे में। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और लास्ट में आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि लोधी गार्डन का पुराना नाम क्या था, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताना। और मिलते हैं अगले ब्लॉग्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।